राधे राधे बाबू जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आज छोटा सा एक कथा का प्रसंग है, राम का नाम। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव शंकर बोले, कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान है। मेरी मैया का, गौरा का, पार्वती का नित्य क्रम है, सुबह अपने नित्य कर्मों से निर्बत होकर के अपना स्नान आदि करके, नए वस्त्र धारण करके, पूरा श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके, मेरी माता जो है भगवान श्री हरिनारायण के, विष्णु भगवान जी के सहस्र नामों का उच्चारण करती है, उनका जाप करती है। अब सुबह जैसे पूजा में बैठ गई। अब आप लोग समझ सकते हैं, मेरी माताएं, बहनें, भाई सब समझ सकते हैं। सहस्र नाम यानी कि 1000 भगवान के नामों का उच्चारण करना, उनका जप करना, उनका ध्यान करना, उनका स्मरण करना, ये मेरी मैया का काम था। नित्य हर रोज का काम यही काम था। सुबह उठना और फिर नहा धो करके अपना 16 श्रृंगार करके, फिर भगवान हरि नारायण के सामने बैठ करके धूप ज्योति जला करके, जैसे पूजा होती है, पूजा पाठ हम आप लोग करते हैं, उसी तरह से माता हर रोज भगवान के सहस्र नाम का जाप करती थी, 1000 नामों का जाप करती। अब आप सोचिए कि अगर 1000 नाम का उच्चारण करना होगा तो कितना समय लगेगा। बहुत समय लगेगा 1000 नाम पढ़ते हुए। सही उच्चारण करना चाहिए और नाम का बिल्कुल सही उच्चारण। और जैसे जैसे आप हर रोज प्रभु के नाम का उच्चारण करोगे तो फिर उसमें थोड़ी समय में कमी आ जाती है। हर रोज करते रहेंगे तो आपका फिर रूटीन बन जाता है, एक लय बन जाती है उस मंत्र को जप करने की। लेकिन मंत्र के भीतर शुद्धता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, तभी वो ज़्यादा फल देता है। अगर शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध उच्चारण होगा तो इस तरह माता हमारी भगवान के सहस्र नाम का जाप करती थी। अब एक दिन भगवान शंकर को मैया पूजा करने बैठ गई है। भगवान शंकर को आज भूख लग पड़ी, बहुत जल्दी भूख लग पड़ी। तो शंकर सोचने लगे कि कब धर्मपत्नी जो है पार्वती जो है कब पूजा से निर्गत होगी। बस उनको ही पेट में, जैसे हम आप लोग कहते हैं कि चूहे दौड़ रहे हैं, भूख से इधर उधर भाग रहे हैं, भूख लगी है बड़े जोरों से, कुछ खाने को मिल जाए, फल मिल जाए या भोजन मिल जाए या दूसरी मिठाई खाने को मिल जाए, थोड़ा हमारी जो अग्नि है पेट की वो शांत हो जाए। तो भगवान शंकर भी अब बैठे हैं, विराजमान है, लेकिन उनको भूख लगी है। तो अब देखें माता की तरफ, जहाँ माता वो पूजा में बैठी है, कब उठे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब इंतज़ार करते करते आधा पौना घंटा, 1 घंटा हो गया, लेकिन इधर उधर घूमे, क्या करें, अब मांगे कैसे। अब पूजा के भीतर विघ्न में नहीं डाल सकते। अब भगवान शंकर तो देवों का देव, महादेव हैं, कालों के काल, महाकाल हैं। तो देखा भगवान शंकर सोचने लगे, ऐसा कौन से मंत्र का जाप कर रही है, कौन से नाम का ध्यान कर रही है, कौन से नाम को जप कर रही है जो इतनी देर से बैठी हुई है। इतना देर तो नहीं लगता, क्या कर रही हो। चलो माता पार्वती भगवान के सहस्र नाम का जाप करके हटी उठी वहाँ से, और जैसे भी भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे करके, और फिर भगवान हरि नारायण को जैसे भोग लगाया, सब कुछ की आरती वगैरह उतार करके, और फिर माता पार्वती आई। और शंकर भगवान को इधर उधर टहलते हुए देखा, थोड़ा परेशान उदास सा देखा, और कहा कि प्राणनाथ क्या करना है, आप बहुत इधर उधर से टहल रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मन उदास लग रहा है, जैसे आप लग रहा है, चेहरा भी आपका थोड़ा मुरझाया लगता है। अब भगवान शंकर ने कहा कि प्रिय देखो, कब से मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ, मेरे को बहुत जोरों की भूख लगी है, कम से कम भोजन तो मिले। अब मैया पार्वती ने कहा भी भोजन बनेगा, तैयार होगा, अभी तो मैं पूजा करके हटी हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा इतनी देर पूजा में, ऐसा कौन सा जप करती हो, ऐसा कौन सा नाम ध्याती हो, कितना समय लगा दिया पूजा में आपने, 1 डेढ़ 2 घंटे लगा दिए, जब तक तो मैं भूख से तड़प तड़प के ना जाने क्या हो जाता, कौन सा जप करती हो। अब माता पार्वती ने कहा देख प्रभु, भोजन तो आपको तभी मिलेगा जब मैं हर रोज सुबह जिस तरह पूजा करती हूँ वैसे ही पूजा करूँगी, और जो नाम जप करती हूँ वो ही नाम जप किया करूँगी। भगवान शंकर ने कहा प्रिय ऐसा कौन सा जप करती हो जिसको इतना समय लग जाता है। प्रभु का नाम तो आप 1 सेकंड के भीतर भी ले सकते हो, 2 सेकंड के भीतर ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में ले सकते हो, 1 मिनट में ले सकते हो। ऐसा कौन सा जप कर रही हो आप जिसमें आपको घंटों लगे जा रहे हैं।
तो माता पार्वती ने कहा, प्राणनाथ ऐसे नहीं कहते, भगवान का नाम है, चाहे उसमें कम समय लगे ज़्यादा लगे, लेकिन प्रभु का ही स्मरण कर रही थी, प्रभु का ही भजन कर रही थी। तो शंकर ने बोला कि हे प्रिय, ऐसा कौन सा जाप कर रही थी, ऐसा कौन सा नाम जप कर रही थी जिससे इतना समय लग गया। तो माता पार्वती ने कहा कि प्राणनाथ में भगवान श्री हरि नारायण के, विष्णु जी के सहस्र नाम का जप कर रही थी। अच्छा, तो शंकर ने कहा तो भगवान विष्णु जी के सहस्र नामों का उच्चारण कर रही थी, फिर तो उसमें समय लगेगा, 1000 नाम जपते जपते तो बहुत समय लग जाएगा। तो शंकर ने कहा कि हे प्रिय, आप भगवान हरि नारायण के, भगवान विष्णु जी के सहस्र नाम का जप करती हो, 1000 नाम जप करती हो। अगर मैं 1000 नाम के बराबर आपको एक ऐसा नाम दे दूं कि वो कम समय में जपा जाए, थोड़े से समय में जपा जाए और आपके सहस्र नाम का बराबरी वो कर जाए, हालांकि उससे भी ज़्यादा की बराबरी कर जाए, ऊपर हो जाए, जो आप 1000 नाम जप करती हो, सहस्र नाम का जाप करती हो, अगर उसके बदले में आपको मैं एक छोटा सा नाम दे दूं, कहने को कह रहा हूं मैं, छोटा सा नाम दिखने में छोटा होगा, लेकिन उसका फल जो होगा वो आपके जपे हुए सहस्र नामों से 100 गुना ज्यादा होगा। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, ऐसा कौन सा नाम है जो मेरे विष्णु भगवान जी के नाम से, मेरे हरि नारायण के नाम से, सहस्र नाम से वो 100 गुना ज्यादा फल देने वाला। भगवान शंकर ने कहा, हाँ प्रिय, मंत्र ही ऐसा है, वो नाम ही ऐसा है, और उसे तो मैं हर रोज जपता हूँ, जब मन करता है जब जपता हूँ। और आप देखती हो, जब मैं बैठा होता हूँ, समाधि में लीन होता हूँ, ध्यानस्थ होता हूँ, तो मैं केवल उसी नाम को जप करता हूँ, और वो भले ही देखने में छोटा लगता है, लेकिन उसका फल जो है वो 100 गुना के हिसाब से मिलता है, दूसरे नामों से बढ़कर वो नाम है। मैं किसी नाम को छोटा या बड़ा नहीं कहना चाहता हूँ, कह रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत, जितना समय आपके पास नहीं है तो आप उस नाम का उच्चारण करिए, उस नाम का जाप करिए, उस नाम को जपिए, तो आपके सहस्रों नामों की वो बराबरी कर जाता है, उससे ऊपर भी हो जाता है। तो माता पार्वती ने कहा, ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, जहाँ मेरा इतना समय लगता है पूजा पाठ में, तो अगर आप जिस नाम को दोगे, जिस शब्द को दोगे, अगर उसको जपने से अगर मेरे सहस्र नामों का उच्चारण हो जाएगा, सहस्र नामों का ध्यान हो जाएगा उस मंत्र से, तो मैं अवश्य जपूंगी। शंकर ने कहा, हाँ, तो सुनो प्रिय। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को वो मंत्र बताया, वो नाम बताया, कहा कि हे प्रिय, आपको सहस्र नाम जाप करने की आवश्यकता नहीं है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको जप करने की आवश्यकता नहीं है। आपने केवल एक छोटा सा नाम, कहने को छोटा है लेकिन फल जो है वो सहस्रों गुना देने वाला है। वो नाम है मेरे प्रभु का, मेरे इष्ट का, वो नाम है केवल राम राम। बस एक बार अगर आपने ये कह दिया राम राम, तो आपके हरि नारायण के उन नामों के, सहस्र नामों के बराबर वो बराबरी कर जाता है, उसके बराबर हो जाता है, 100 गुना फल, 1000 गुना फल देने वाला होता है। तो हे प्रिय, अब आज से आप इस नाम का उच्चारण करें, केवल राम राम, यही मंत्र पढ़ना है आपने, इसी नाम का ध्यान करना है, इसी का स्मरण करना है, और मैं हर समय इसी का उच्चारण करता हूँ, इसी मंत्र का मैं जाप करता हूँ, जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ पे विराजमान हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, केवल अपने प्रभु श्री राम जी का ध्यान करता हूँ, मैं सहस्रों नाम नहीं पढ़ता। तो हे प्रिय, आप भी अब केवल अगर पढ़ें तो केवल राम राम का ही नाम ध्याएं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सहस्र नाम नहीं पढ़ना चाहिए, हमें आप लोगों को पढ़ना चाहिए, आपके पास समय है तो पढ़िए, लेकिन नहीं समय है तो केवल अगर आप राम राम भी बोल देंगे तो आपको सहस्र नामों का जो फल है वो केवल राम राम के भीतर ही मिल जाएगा। इसीलिए हमारे समाज में, अड़ोस पड़ोस में, हम किसी के साथ मिलते हैं, मिलाप होता है, तो हमें अपने मुख से केवल उस बंधु के लिए केवल राम राम का उच्चारण करना है। तो आप
केवल राम राम बोलोगे, सामने वाला भी राम राम बोलेगा, तो मेरे भी सहस्र नाम हो जाएंगे और सामने वाले के भी सहस्र नाम हो जाएंगे। तो हमें फिर नमस्कार करने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें गुड मॉर्निंग कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं बोलना है। केवल आपने सामने वाले को जब आप उससे मिल रहे हो तो आपने केवल उनसे यही कहना है कि प्रभु जी राम राम। हम भी राम राम बोलें, वो भी राम राम बोलें, दोनों का हृदय जो वो निर्मल हो जाए, शीतल हो जाए, केवल मेरे प्रभु श्री राम के नाम लेने से। और फिर हम एक दूसरे को राम राम बोलेंगे। मैं आपसे राम राम बोलूँगा, आप मुझसे कहेंगे, दूसरे से राम राम कहेंगे, तीसरे से राम राम कहेंगे। ये सारा वातावरण, ये सारा समाज जो है वो राममय हो जाएगा। फिर हर जगह जो है जो भी नेगेटिविटी होगी सब दूर हो जाएगी, हमसे दूर हो जाएगी, समाज से दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, सकारात्मकता आ जाएगी सब में। क्योंकि सारा समाज, सारा संसार जो है, सारा वातावरण जो है मेरे राम के नाम से गूंजेगा और राममय हो जाएगा, सब कुछ राम हो जाएगा। इसलिए राम के भीतर इतनी शक्ति है, उस प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है जितनी उनकी देह के भीतर नहीं है, जितनी उनके रूप के भीतर नहीं है, जितनी शक्ति जो है वो सहस्रों गुना शक्ति जो है मेरे प्रभु श्री राम के नाम में है। तो अपने बच्चों को भी सुबह जब हमारी माताएं बहनें जाती हैं, बिस्तर से बच्चों को उठाते हैं, गुड मॉर्निंग बेटा या गुड मॉर्निंग बेबी, ऐसे नहीं बोलना मेरा प्रभु, केवल ऐसे बोलना है मेरे प्रभु से जाकर के कि राम राम, राम राम बोलना है। तो राम राम बोलोगे तो बच्चा भी राम राम बोलेगा। तो राम राम बोलने से सारा घर के भीतर जो वातावरण होगा वो भी राममय हो जाएगा, वो भी सुखमय हो जाएगा, और हमारा और आपका और बच्चों का सबका मन जो है वो निर्मल हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। इसलिए घर से शुरू करें, फिर बाहर जाएं, फिर समाज में जाएं, सबके साथ बस एक ही नाम, केवल मेरे प्रभु श्री राम का नाम, राम राम। तो ये थे राम राम की महिमा। आपको कैसी लगी अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।